हेलो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सरसों। देखो, कल्टीवेटेड प्लांट्स पढ़ रहे थे, उसमें अब हम कुछ प्लांट ऐसे पढ़ेंगे जिनसे तेल निकाला जाता है, जैसे कि सरसों है, कोकोनट है, मूंगफली वगैरह है। ठीक है, तो भाई इसमें सबसे पहला हम लेते हैं सरसों को। तो अगर इसके हम वानस्पतिक नाम की बात करें तो देखो, वानस्पतिक नाम इसका होगा ब्रेसिका स्पी। ठीक है, कुल इसका कुल कौन सा होगा? ब्रेसिकेसी कुल। भाई ब्रेसिकेसी कुल में ऐसा नहीं है कि सरसों के अलावा भी बहुत सारे प्लांट्स आते हैं। ठीक है, जैसे कि राई वगैरह है, ये भी इसी में आती है, सरसों है। और इसके अलावा क्या बोलते हैं, मूली वगैरह है। मतलब ऐसी स्पीसीज जिसमें सल्फर मतलब कि एस पाया जाता है, वो सब किस में आती है? ब्रेसिकेसी। मतलब ऐसे पादप जिनके फल में, तेल में या फिर उनसे जो भी प्राप्त होता है उसमें एक तीक्ष्ण गंध होती है, तीखी गंध होती है, वो सब आते हैं ब्रेसिकेसी में। ठीक है, ब्रेसिका की देश में लगभग 150 जातियां हैं। भाई हमारे देश में क्या है, लगभग नो मतलब 150 जातियां पाई जाती है, जिसकी अनेक जातियां वनस्पति तेल के स्रोत के रूप में उगाई जाती है। भाई जातियां तो इसकी बहुत सारी हैं, लेकिन मेनली हमें प्रोडक्शन किस लिए करना है? तेल निकालने के लिए। तो हम वो जातियां मतलब उगाएंगे या फिर हम उन जातियों की खेती करेंगे जिसमें क्या होगा कि भाई जिसमें तेल ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। तो इसलिए इन 150 में से कुछ ही जातियां ऐसी है जिनसे काफी अच्छी मात्रा में तेल निकलता है और उन्हीं को कल्टीवेट किया जाता है, मतलब कि उगाया जाता है। ठीक है, जिसकी अनेक जातियां वनस्पति तेल के रूप में उगाई जाती है। यहाँ तक बात समझ आई? देखो, अब यहाँ पे 3 दिखाई है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस वैरायटी सरसों। ठीक है, ये तो है पीली सरसों जिसमें पीले पीले से दाने होते हैं, ऑरेंज और पीले कलर के। मतलब ना तो वो पीले होते हैं ना ऑरेंज होते हैं, कुछ ऐसे मतलब होते हैं। ठीक है, ब्रेसिका कंप्रेस्ट्रिस वैरायटी डाइकोटोमा, ये होती है भूरी सरसों। ठीक है, भूरे भूरे रंग के दाने होते हैं। और ब्रेसिका कंप्रेस्टिस वैरायटी टोरिया, ठीक है, ये होता है तोरिया। ठीक है, ये भी किसका है? ब्रेसिकेसी कुल का ही पादप है। तो भाई ये 3 प्रकार की सरसों आपको बता दी। अब देखो, हमारे देश में सरसों का तेल सामान्यतः पीली सरसों, भूरी सरसों व तोरिया के मिश्रण से, भाई इसमें कुछ मात्रा में राई वगैरह भी डाली जाती है, और इन सब का मिक्सचर बना के क्या करा जाता है? इसका तेल निकाला जाता है। ठीक है, सरसों के उत्पादन में विश्व में भारत का 3रा स्थान है। भाई हमारे भारत देश के अलावा भी बहुत मतलब कई सारे देश ऐसे हैं जिनमें सरसों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और लेकिन पूरे विश्व में सरसों के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? 3रा। मतलब कौन से नंबर पे हो गया? 3rd नंबर पे। भारत में सरसों की पैदावार राजस्थान में, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में की जाती है। मतलब जो ये अपना ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, मतलब नीचे वाला जो साउथ एरिया है उसमें कम है, जबकि अपना जो पंजाब है, राजस्थान है और ये यूपी वगैरह है, एमपी वगैरह है, यहाँ पे पैदावार क्या होती है? ज्यादा होती है। वानस्पतिक लक्षण, भाई ये जो पादप होगा इसके वानस्पतिक लक्षण कैसे होंगे? सरसों का पादप 1 वर्षीय अथवा द्विवर्षीय, भाई ये 1 वर्षीय हो सकता है या फिर द्विवर्षीय हो सकता है। छोटा, 1 से 1.5 मीटर ऊंचा, लंबाई कितनी होगी? लगभग 1 से 1.5 मीटर। शाखित, शाक होता है, इसमें शाखन भी पाया जाएगा। और किस प्रकार का पादप है? शाकीय पादप है। पादप की आधारीय पत्तियां सरल व छोटी आकार की होती है। तो इसकी जो आधारीय पत्तियां मतलब नीचे की पत्तियां जो होती है ना, वो तो सरल और छोटे आकार की होंगी। और जैसे जैसे ऊपर ये बढ़ता जाएगा, ऊपर की पत्तियां थोड़ी और ज्यादा बड़ी और कुछ ऐसे वीणाकार सी पत्तियां होती है इसकी। ठीक है, जैसे वॉयलिन शेप। पुष्प असीमाक्ष पुष्प क्रम में व्यवस्थित होते हैं। भाई ससीमाक्ष और असीमाक्ष वैसे तो आगे आपके में आ जाएगा, लेकिन बता देती हूँ कि भाई
इसमें क्या होता है कि इसका जो ऊपर वाला टिप होता है उस पे कोई पुष्प नहीं लगता है, इसलिए इसकी कोई सीमा नहीं होती, मतलब ये बढ़ता रहता है, ठीक है। और ससीमाक्ष क्या होता है, अगर किसी पुष्प वृंत के मतलब जिसपे वो पुष्प लग रहे हैं उस पे अगर टिप पे ही पुष्प लग जाएगा तो वो आगे वृद्धि अब नहीं करेंगे, इसलिए वो हो जाते हैं ससीमाक्ष। प्रत्येक पुंज में ढीले दलपुंज व्यवस्थित होते हैं, मतलब इसमें दलपुंज जो है पीले रंग के जो दलपुंज पाए जाते हैं वो ढीले ढाले से व्यवस्थित होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे फल सिलिकुआ कहलाता है। भाई ऐसे फल जो किसी फली के अंदर मतलब एक कवरिंग के अंदर दाने से लगे होते हैं वो सिलिकुआ कहलाते हैं, ठीक है। तो इस सरसों में भी फल कैसा होता है, फली लगती है ना इसमें, तो फल सिलिकुआ कहलाता है, जिसमें छोटे छोटे गोल विभिन्न रंगों के पीले भूरे काले अथवा सफेद बीज उपस्थित हो सकते हैं। भाई क्या है कि अलग अलग रंग की सरसों बताइए ना, तो कोई जिस प्रकार का सरसों का पौधा है उसी कलर के इसमें बीज हो जाएंगे। सरसों की खेती देखो, सरसों की फसल रबी की फसल के रूप में बोई जाती है। भाई सरसों की फसल जो है ना रबी की फसल के रूप में बोई जाती है। रबी की फसल कौन सी होती है, जो सर्दियों में बोई जाती है। तो ये कैसी है, एक रबी की फसल है। यह शीत ऋतु में बोई जाती है। कौन सी ऋतु में, शीत ऋतु में। मैंने अभी बताया कि भाई रबी की फसल कौन सी है, जो शीत ऋतु में या फिर सर्दियों में बोई जाती है। आगे देखो, यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ऑब्वियस सी बात है, जब शीत ऋतु में बोई जा रही है तो कब बोई जाएगी, लगभग अक्टूबर नवंबर से ही सर्दियां स्टार्ट होती है। तो यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा 3 से 4 महीने बाद फरवरी मार्च में तैयार हो जाती है। लगभग 3 से 4 महीने इसको पकने में या फिर हम बोले तैयार होने में लगता है। तो लगभग ये 3 से 4 महीने के बाद क्या करी जाती है, तैयार हो जाती है और इसको काट लिया जाता है। यह फसल अन्य फसल के साथ एकांतरित क्रम में अथवा अलग से पूरे खेत में बोई जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई या तो पूरे खेत में सिर्फ सरसों की फसल बोई जा सकती है या फिर एकांतरित मतलब कि दो फसलें एक साथ जो एक ही मौसम में बोई जाती हो, जो ऐसी दो फसलें जो मतलब सर्दियों में ही बोई जाती है वो इनके बीच बीच में पादप लगाए जा सकते हैं, ठीक है। एकांतरित क्रम में अथवा अलग से पूरे खेत में बोई जा सकती है। सरसों की कटाई हाथ से करके फसल को ढेरी के रूप में खेतों में सुखाने के लिए रख दिया जाता है। भाई क्या करेंगे, इसको काट लेंगे, नीचे से ही काट लेते हैं और इसके ढेर बना के और खेतों में सूखने के लिए रख देते हैं, क्योंकि इसमें जो हमें बीज प्राप्त होगा वो सूखी फलियों से प्राप्त होता है, ठीक है। जब ये फलियां एकदम सूख जाती है तो ये अपने आप चटक जाती है, मतलब कि खुल जाती है और इनसे हमें बीज निकल के प्राप्त हो जाते हैं। तो इनको क्या करेंगे भाई, जैसे ही काटा इनको ढेरी बना के या फिर एक मतलब बांध के झुंड बना के क्या करेंगे, खेतों में ही सूखने के लिए रख देंगे। सूखने के बाद इन्हें कूट कर बीज अलग कर लिए जाते हैं। मतलब इनको भाई या तो किसी यांत्रिक सहायता से मतलब किसी मशीन से या फिर कूट के, मतलब कि इन पे अगर लकड़ी से थोड़ा बहुत मतलब कूटा जाता है इनको तो क्या होगा, सरसों की जो फलियां होती है वो टूट जाती है और उनसे बीज बाहर आ जाते हैं। सूखने के बाद इन्हें कूट कर बीज अलग कर लिए जाते हैं। सरसों की पैदावार 10 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त की जा सकती है। मतलब प्रति हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर मतलब जो जमीन है उसमें लगभग 10 से 20 क्विंटल तक की पैदावार हो सकती है। आगे देखो, सरसों की फसल को अल्टरनेरिया, ये कवक का नाम है अल्टरनेरिया, ब्लाइट झुलसा रोग, ठीक है, ये रोग है। एल्बुगो कैंडिडा, ये भी एक कवक है, इत्यादि नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब ये जो कवक है अल्टरनेरिया है और एल्बुगो कैंडिडा है, ये क्या करते हैं, इसमें नुकसान करते हैं या फिर इस फसल को खराब कर देते हैं। अब हम बात करते हैं सरसों की फसल के लिए जो उपयुक्त जलवायु है उसकी। तो सरसों की फसल के लिए हमें जलवायु कैसी चाहिए, उष्ण कटिबंधीय है, उप उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। तापमान हमें कम से कम 5 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक का। मृदा इसके लिए चाहिए दोमट,
या हल्की दोमट खाद, गोबर वाली खाद या फिर जैविक खाद। और उर्वरक के रूप में इसको नाइट्रोजन और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।